हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करेक्ट सीएससी। फ्रेंड्स, आज हम पीएम केयर्स फंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको कोविड-19 के दौरान लॉन्च किया गया और उन्होंने लोगों से अपील की कि पीएम केयर्स फंड में अपना धन डोनेट करें। इससे रिलेटेड हम कुछ प्रोविजंस को जानेंगे कि ये अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था एंड व्हाट इज़ द टारगेट रीजन्स टू मेक पीएम केयर्स फंड। क्या इसके उद्देश्य रहे, क्या कारण रहे पीएम केयर्स फंड बनाने का, और क्या इससे पहले भी कोई फंड था भारत में, एंड हु एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ दिस फंड्स, कौन जो है इसका प्रशासनिक तंत्र है, किसके नियंत्रण में है, एंड इससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं और फिर इशूज़ क्या हैं, कंक्लूजन क्या होना चाहिए एंड वे फॉरवर्ड हम आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो पीएम केयर्स फंड दो कारणों से न्यूज में रहा था। पहला रीजन तो यही था कि जो है अभी कोविड-19 के दौरान 2020 में जो एक गंभीर आपदा आई, इसको लेकर के जो है प्रधानमंत्री के द्वारा इसका गठन किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 काफ़ी जो है गंभीर स्वास्थ्य आपदा चुनौती आई है, तो इससे भारत टैकल कर सके, इसको लड़ सके, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से हमारे यहाँ जीडीपी में या कोई प्रावधान किया नहीं गया था। एक आपदा आई है तो इसको लड़ने के लिए किया गया। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में, वैसे सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं इससे रिलेटेड हैं, लेकिन एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फंड की वैधता और कार्यप्रणाली को चुनौती देने से रिलेटेड वो थी। और अब हम जानेंगे इसका उद्देश्य क्या रहे। तो उद्देश्य यही है कि मानव निर्मित या प्राकृतिक किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात या अन्य किसी प्रकार की आपदा, कोई हेल्थ से रिलेटेड आपदा आई हो या फिर कोई अन्य आपदा आई हो, तो उस आपदा से राहत प्रदान करने के लिए जो है इस धन का उपयोग किया जा सके। स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य प्रकार की अवसंरचना सर्जन या अनुसंधान, वित्त पोषण या अन्य किसी प्रकार की सहायता जो है इससे किया जा सके और इसमें अनुदान दिया जा सकेगा। इस फंड के धन के उपयोग के लिए ट्रस्टी बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। एक ट्रस्टी बोर्ड गठन किया गया है और उसके द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कई प्रकार की आपदा आई हैं, जैसे अभी 2 साल पहले जब केरल में आपदा थी तो वहाँ पे भी जो है राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अपना कोष का गठन किया था, जिसमें लोगों ने बहुत सारा अनुदान दिया। तो ऐसे बीच बीच में होता रहता है। और अब हम ये जानेंगे कि 1948 में पीएमएनआरएफ का भी गठन किया गया था, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, जो कि गंभीर आपदा से रिलेटेड, उसमें भी आप जो है अनुदान दे सकते हैं। तो इसी कारण जो है अभी पीएम केयर्स फंड जो स्थापित किया गया, इसको लेकर विपक्ष ने थोड़ी सी नाराजगी जताई कि जब पहले से पीएमएनआरएफ का गठन किया गया था तो पीएम केयर्स फंड के गठन का क्या औचित्य है। लेकिन इसके जो है जवाब देते हुए कहा गया कि जैसा कि पीएम जो कोविड-19 आया, ये एक गंभीर आपदा है अपने आप में, तो इसके लिए अलग से जो है गठन किया गया। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या कौन है। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, इसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होंगे। देखिए, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसे एक मतलब कोई जो है आपको कन्फ्यूजन करने के लिए विकल्प दिया जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, इसमें रक्षा, गृह और जो है वित्त मंत्री और इसके अलावा प्रधानमंत्री शामिल हैं। और प्रधानमंत्री 3 अन्य व्यक्तियों को, जो कि अनुसंधान, स्वास्थ्य विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और कल्याण के क्षेत्र से जो संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे उनको शामिल कर सकेंगे। और इन नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा न्यायोचित तरीके से समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करेगा। यानी कि देखिए, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, इन सबको कोई विशेषज्ञता तो है नहीं कि अगर ये आपदा आई है तो इसमें कैसे धन का उपयोग किया जाए। तो इन जो व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, ये व्यक्ति इस धन का कैसे जो है यूटिलाइज हो, कैसे अच्छे तरीके से हम इसका उपयोग कर सकें, उसको लेकर जो है ये चीज़ें बताएंगे। And how to donate in PM Cares Fund? तो then you can choose ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। आप बैंक में जाकर के जमा कर सकते हैं, बट कोविड-19 का जो है सिचुएशन है तो बैंक पहले खुल नहीं रहे थे, अब तो धीरे धीरे खुल रहे हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन मोड में जैसे पेटीएम, भीम पे, यूपीआई, इन सब के द्वारा आप जमा कर सकते हैं। कोई भी भारतीय व्यक्ति या कंपनी, संगठन स्वेच्छा से अनुदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आयकर अधिनियम 1961 के तहत 100% छूट प्राप्त होगा। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के तहत क्या होता है, आप पे जो है इनकम टैक्स लगता है अगर आप एक निश्चित राशि से किसी ज़्यादा जो है किसी को डोनेट कर रहे हैं, किसी कार्य के लिए दे रहे हैं। बट पीएम केयर्स फंड में अगर आप पैसा डोनेट करते हैं तो उसमें आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ रुपए जो है डोनेट किया, तो वो 1 करोड़ सीधा का सीधा पीएम केयर्स फंड में जाएगा, उस पर कोई जो है इनकम टैक्स
नहीं लगेगा। एंड इसी के साथ साथ अगर कोई विदेशी व्यक्ति फॉरेन मैन है या फिर कोई फॉरेन कंपनी है और उनके द्वारा अनुदान दिया जाता है तो उनको भी FCRA फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट ये बना था, इसके तहत भी उन्हें छूट दिया जाएगा, यानी कि उनके ऊपर भी कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा। और जो ये सब धन दे रहे हैं, अगर कोई इंडिविजुअल्स दे रहा है तो उसकी बात अलग है, बट कोई कंपनी दे रही है तो उस कंपनी के द्वारा जो दिए गए धन है इसको CSR कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत जो है अनुदान माना जाएगा। कंपनी एक्ट 2013 में ये प्रावधान है कि कंपनी अपने लाभांश का 2% जो है सरकार को या देगी या फिर किसी ऐसे सामाजिक कार्य में खर्च करेगी। तो ये जो धन दे रहे हैं इसको CSR के तहत ही माना जाएगा। और इस कोष के धन को खर्च करने संबंधी मानदंड जो भी होगा ये न्यासी द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा, यानी कि जो बोर्ड होगा, ट्रस्टी बोर्ड, वही निर्धारित करेगा कि इस जो फंड है इसका जो है उपयोग कैसे किया जाएगा। एंड इससे रिलेटेड कंसर्न क्या है, क्या इशू है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो कुछ भी हो वो ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी चीज़ क्लोज नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ पीएम केयर्स फंड में चिंताएं ये हैं कि इसका जो है कैग के तहत ऑडिट नहीं किया जाएगा, जबकि भारत के जो भी अन्य धन है, जितना भी धन है उनका कैग ऑडिट करता है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी इसमें आशंका है। और RTI के तहत जो है आपको जवाब नहीं मिल सकता कि पीएम केयर्स फंड में कितने जो है धन का डोनेट किया गया, किस व्यक्ति ने कितना किया। देखिए जिन्होंने सोशल मीडिया पर या किसी अन्य माध्यम से बताया कि हमने इतना किया, हम उन्हीं का जान सकते हैं। बाकी जिन्होंने नहीं बताया कौन व्यक्ति ने कितना धन दिया वो चीज़ें नहीं पता चल रही हैं। तो ये दो इशू हैं। सामान्य तौर पे हमें इस पे जो है अपना सामान्य दृष्टिकोण यही होना चाहिए कि सरकार जिस तरीके से अन्य जो फंड होते हैं उनका ऑडिट कराती है, इनका भी कैग के द्वारा ऑडिट होना चाहिए और RTI के तहत जवाब दे दे। क्योंकि इसमें क्या दिक्कत है, पीएम केयर्स फंड में जो भी व्यक्ति ने धन दिया है आखिरकार वो भी वेलफेयर या फिर हमारे कल्याण के लिए ही खर्च किया जा रहा है। तो सरकार को इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इशू जो है नहीं होना चाहिए। और अभी रिसेंटली एक अन्य याचिका पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा जो है, तो गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार को पीएम केयर्स जैसे कोष बनाने का अधिकार है। हालांकि अभी इस पे कई जो है बहुत सारी रिट्स हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स में डाली गई हैं, तो अभी कोई लास्ट कंक्लूजन नहीं आया है, बट जो भी हैं चीज़ें इतना कोई बहुत डिस्प्यूटेड भी नहीं है। अब हम देखेंगे बेफारोड आगे की राह क्या हो। तो सर्वविदित है कि भारत में कोरोना महामारी का जो है व्यापक प्रभाव पड़ा और इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। तो ऐसे समय में जो नागरिक समाज या फिर कंपनी के द्वारा जो सरकार को धन दिया गया उस धन का पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं तो देश के लिए खर्च होना चाहिए, तभी जनता के द्वारा मिले धन का सदुपयोग हो सकेगा। क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारों ने भी, मुख्यमंत्री ने अपने जो है कोष का गठन किया है, प्रधानमंत्री ने किया है और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, जिसका जितना हो सकता था। कोई 1000 रुपये, कोई 1 लाख, तो कोई जो है करोड़ रुपये दान दिए। जैसे अगर हम किसी सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो आपने अक्षय कुमार का नाम सुना होगा, उन्होंने 25 करोड़ रुपये दिए। टाटा जो कंपनी थी उसने 1000 करोड़ रुपए दिए। अजीत प्रेम जी की कंपनी थी तो उसने भी जो है 400 करोड़ रुपए दिए। हालांकि ज़रूरी नहीं कि वो कैश के रूप में ही दें, इसके अलावा वो अन्य माध्यम से दे सकते हैं, जैसे वो वेंटिलेटर्स उपलब्ध करवा दें तो वो भी तो एटलीस्ट जो है उस पैसे से ही जोड़ा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं और इन सब पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आज की इस डिस्कशन में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।